अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाशा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। आज मैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूं और देखेंगे आज प्रोग्राम में बात करेंगे सब्जी मंडी की क्या सूरत हाल है। और महंगाई का तूफान तो थम नहीं सका है, हर जानिब महंगाई ही महंगाई है, शहरी परेशान दिखाई देते हैं। सब्जी मंडी में सूरत हाल देखेंगे, सब्जी मंडी इंतज़ामिया किस हद तक जो है प्राइस कंट्रोल करने में कामयाब है और शहरियों को इस हवाले से क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस वक्त सब्ज़ी मंडी में गंदगी बहुत ज़्यादा है। सब्ज़ी मंडी में आप देखें इस वक्त हर तरफ कूड़े के ढेर हैं, गंदगी है और ताफुन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है। इसी हवाले से आज हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और सब्ज़ी मंडी की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, उनको किन किन मुश्किलात का सामना होता है जब वो सब्ज़ी मंडी में आते हैं। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहरियों से। आइए नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इस वक्त सब्ज़ी लेने के लिए आई हैं वो सब्ज़ी मंडी में, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या कुछ खरीदा है आपने? कुछ भी नहीं खरीदा, आलू खरीद के 50 रुपए के ले आए हैं, और क्या खरीदना। सब्जी मंडी में आई है सिर्फ इतने से आलू? हाँ, तो क्या करें, इतनी तो महंगाई है, क्या करें। आलू ही ले लिए 50 के किलो, यही बहुत है। इतनी तो महंगाई हो गई, आटा कहाँ जा रहा है, चीनी कहाँ जा रही है, और सारी सब्जी इतनी महंगी है, मिर्ची है, सब वो चीज़ें इतनी महंगी हैं। ये कहता था नवाज शरीफ को कहता था ना, एक मरतबा मुझे कहेगा कि इमरान खान गो, मैं गो हो जाऊंगा। हम इसको कहते हैं कि गो हो जा इमरान खान, गो हो जा। ऐसा क्या हो गया? ऐसा हमने क्या हो गया, और क्या करेगा ये, हमारी तो रोटी भी खानी इसने हराम कर दी है। अब बस हम इसको सलाम करते हैं, ये बस गो हो जाए। क्या लगता है, क्या बजट जो है, पहले जो बजट था और अब क्या क्या डिफरेंस है बजट? बहुत महंगाई, बहुत महंगाई है, और कुछ भी नहीं कह सकते हम इसको, बस इतना ही कहेंगे कि अब तू गो हो जा, बस मैं यही कहना चाहती। देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे बात की। आइए आगे बढ़ते बात करते हैं। एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करने आए हैं आप सब्जी मंडी में, क्या कुछ लिया अभी तक? हाँ, अभी तक तो यही थोड़ा सा सामान लिया है, महंगाई बहुत है, कुछ ले भी नहीं सकते, बच्चों को क्या खिलाएं। अब पहले ये लॉकडाउन वगैरह लगा दिया है, अभी इतनी महंगाई कर दी है। हाँ जी, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। कोई चीज़ भी लेने जाओ तो 100-150 रुपये किलो से सब्ज़ी कोई कम नहीं है। ये घी देख लो कैसे किलो जा रहा है, वो भी स्टोर पे जो गवर्नमेंट का स्टोर है वहाँ भी नहीं मौजूद, तो कोई दस्तियाब नहीं है। ये बाहर से लेना पड़ता है। 300-350 रुपये किलो घी है। ये पिछली जो हुकूमत गई है उसमें कितना था, 120 रुपये किलो घी था, अब देख लो कहाँ से कहाँ जा रही है। ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम इससे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब यही अपील करते हैं कि ये महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें और ये गरीब आदमी का कुछ रिलीज़ दें। ये पेट्रोल बहुत महंगा, अभी वो भी नहीं दे रहे। वो बोलते हैं जब तक तुम्हारा ये कार्ड नहीं बनेगा उस टाइम तक ये आपको ये पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों का रोज़ी का सिलसिला हमने बनाया हुआ है, अगर ये नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे। ये देखो स्कूल बंद किए हुए हैं। हाँ जी, ये बहुत रोटी बहुत दूर हो गई है, हम लोगों से रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत दूर हो गई है हमारी रोटी। कौन से दूर हो गई है, आटा जो है अब 1240 का 50 का जो है आटा ही तोड़ा आ रहा है, तो क्या करें, कैसे बच्चों को खिलाएं। अब चोरी चकारी हैं, यही लोग करेंगे, ये तो पेट भरेंगे। क्या लगता है आपको महंगाई के साथ कुछ आमदनी में भी इजाफा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आमदनी नहीं है, बाहर से कोई कारोबार नहीं रहा कोई भी। बस ये खर्चे बहुत ज़्यादा, बहुत महंगाई है ये। अभी यही है कि इमरान खान साहब वो चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए। या वहाँ बहुत परेशान है, इनसे बहुत तंग है। हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आ जाए, ये भी चला जाए, वो भी चला जाए, हमारी बस मुल्क को छोड़ दें ये लोग, खुद ही मुल्क चल जाए। किसी बगाने में भी चला जाएगा ना, मुल्क किसी और के हाथ में चला जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ये खुद कह रहे हमारा 2-2.5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। अभी ये प्राइम मिनिस्टर है ये, हाँ जी, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है, इसका गुजारा नहीं तो गरीब आदमी का कैसे गुजारा होगा। ये 2-2.5 लाख रुपए इसका गुजारा नहीं होता। ये हमारे साथ इधर मेहनत मजदूरी करे, इसको पता चले ये कैसे काम होता है। हाँ जी, ये बस उधर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बस ये शाम को कोई और कानून होता है, सुबह को कोई और कानून होता है, इन्होंने बनाया हुआ था। गरीब आदमी को ये मार रहे हैं, ये कैसे मार रहे हैं। या तो वैसे आर्डर दे दे, पूरी आवाम को ख़त्म कर दो, इनको जहर दे दो, कोई कमाए नहीं है। हम इसे यही अपील करते हैं, आप ये हुकूमत छोड़ के चला जाए बस। क्या आप करते क्या है? हम ये रिक्शा चलाते हैं, सुबह से लेके शाम तक करते हैं। 500-400 रुपया बनता है, ये बच्चों के लिए रोटी लेके जाएं या इस पे खर्चा करें, तेल डलवाएं, क्या करें हम।
तो कैसे गुजारा होता बस ये गुजारा फिर ऐसे ही होता है ना, कोई भीख तो हम मांग नहीं सकते, ये मजदूरी कर रहे हैं बस, और क्या करें इनके लिए। अभी ये हम तो यही कहते हैं बस ये चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं नाजरीन, इस वक्त शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और उनकी जानिब से गिले शिकवे किए जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त, घर में जो घर को चलाना है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर सब्जी लेने आए हैं आप? हाँ जी। बताइए क्या सूरत हाल, क्या देखा आपने मंडी में? महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो क्या देखते हैं आप, यहाँ पे जो सरकारी लिस्ट जो अवेजा की गई है उसके मुताबिक कुछ मिल भी रहा है कि नहीं? जिस रेट से यहाँ पे मिलती है ना वही रेट से बाज़ार में मिलती है गली मोहल्लों से, तो यहाँ पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भी कोई, वहाँ पे कोई भी उन्होंने डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं, कोई रिलीफ नहीं दे रहे, कुछ भी यहाँ पे शहरियों के लिए कोई भी यहाँ पे सहूलत नहीं है? कोई नहीं है। देख सकते हैं आप इस वक्त नाजरीन के ये शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो रेट यहाँ पे मिलता है वही रेट एक आम जो दुकान है कहीं पे भी जो है वो सेम उसी रेट पे वो चीज़ें मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, फाइन। सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी। लगता है काफ़ी सब्जी ली है आपने। जी बिल्कुल, बहुत सारी लिया। तो क्या सूरत हाल देखी है आपने? एक दुकान पे एक रेट है, दूसरी पे दूसरा रेट है, तीसरी पे तीसरा। उनसे पूछे कि वो सस्ता बेच रहा है, कहता उससे ले लें आप। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक रेट के ऊपर चीज़ बेच रहा है। तो क्या देखते हैं आपके जो मंडी की इंतजामिया है, तो मंडी की इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। एक शिमला मिर्च बेच रहा है 120 रुपये, दूसरा 160 रुपये। तो इसके बावजूद जो है कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं, कोई भी लेने वाला? एक्शन लेने वाले कभी कभी आते हैं, एक खातून आती हैं और आजकल वो आ ही नहीं रही हैं। रेट बिल्कुल अपनी आप पहली दफ़ा या पहले भी हमेशा आते हैं यहाँ पे? मुस्तकिल हर हफ्ते 2 दफ़ा तुम। तो क्या है आपको जो मंडी से जो रेट मिल रहा है इस टाइम जो बाहर है उसका कुछ डिफरेंस है? मंडी में थोड़ा सस्ता है, बाहर इससे भी महंगा है। बाहर इससे भी महंगा है। आज फिर सब्जियां महंगी हुई हैं, क्या रेट है, क्या कुछ लिया आपने? तमाम सब्जियां ली हैं, हर चीज़ लिया है, लेकिन काफ़ी कीमतें ज़्यादा हैं आजकल। तो सर क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। जॉब करते हैं। सर क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आगे, क्या मुस्तकबिल है हमारा? प्राइसेस नहीं कंट्रोल है, बस प्राइसेस कंट्रोल कर लें तो ठीक ही मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। आजकल तो सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं और फ्रूट की कम है। तो सर अब प्राइसेस कौन कंट्रोल करेगा, कौन जिम्मेदार है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हुआ करती थी 1960-70 में, अब उस्मान मुज़दार साहब तो कहते हैं उन्होंने कमेटियां बना दी हैं और कमेटियां काम भी कर रही हैं, तो अब आप बताएं। दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज़ वाई प्राइसेस आर नॉट कंट्रोल्ड। प्राइसेस आर नॉट कंट्रोल। तो अब आप मुझे ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत तो कहती है हम काम कर रहे हैं, फिर क्या वजह क्या है? लोग मनमानी कर रहे हैं, हर बंदा माफिया बना हुआ है, जिसका जो चीज़ जो रेट है, जो जिसका दिल चाहता है वही लगा रहा है। और कोई भी शख्स जो है वो अपनी मतलब जो सरकारी कीमत है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जो प्राइस लिस्ट दी होती है उसके ऊपर चीज़ें नहीं बेची जा रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत तो अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया गफलत का मुजाहरा? इंतज़ामिया तो बिल्कुल कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। वो चक्कर ही नहीं लगाते, देखते ही नहीं है कि लोग रेट क्या ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनकी जानिब से कहा गया है कि इंतज़ामिया गफलत का मुजाहरा करती है, इंतज़ामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है आज आपका काम? काम स्लो ही है। काम स्लो है? आवाम तो कह रही है कितना महंगा मिल रहा है सब कुछ। महंगाई की वजह से ना लोगों से अफोर्ड नहीं हो रहा, खरीदा नहीं जा रहा, इसी वजह से हमारे काम स्लो हैं। तो आज सब्जियां महंगी हुई हैं, 8 सब्जियां महंगी हुई हैं। कौन कौन सी सब्जियां जो महंगी हुई हैं? सब्जियां मेरे पास तो नहीं है। सब्जी सारी आजकल महंगी आ रही है क्योंकि सब्जी आ रही है बाहर से, पंजाब। क्या वजह क्या है, क्यों सब्जियां इतनी महंगी हो रही? जब सब्जी आएगी ना दूसरे बाहर शहर से, तो उस पर ट्रैवल का किराया होगा, उसी वजह से महंगी हो जाती है। पंजाब की सब्ज़ी हो तो 10-20 रुपये किलो हर चीज़ मिलती है, तब नहीं कोई भी कहता कि बहुत महंगाई है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि सब्जी महंगी होने की वजह बताई उन्होंने। आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे भी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कुछ खरीदा आपने? अभी तक तो घर का ये घरेलू चीज़ खरीदी है। क्या सर, क्या क्या किस रेट पे लिया आपने? महंगाई है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। सर क्या कुछ लिया आपने? मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं। और क्या इसका प्याज का क्या रेट था? प्याज लिया है 70 का पर केजी। 70 पर केजी लिया जी हाँ। आपने। हमारे साथ कमेटी के मेंबर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या है आज प्याज का रेट? प्याज का रेट 60 रुपये है। 60 रुपए है प्याज का रेट, और आपने 70 रुपए जी 70 रुपये लिया मैंने। 10 रुपए ज्यादा। तो आपने लिस्ट नहीं देखी? नहीं, इधर नहीं है, मैंने उस बाइट से लिया है। बाइट से लिया आपने? ठीक है, बाइट से लिया आपने। भाई ने हमारे से टमाटर लिए हैं और चुप कर देंगे 1 मिनट, चुप करके 1 मिनट। टमाटर का क्या रेट है? 50 रुपीज़। 50 रुपये किलो दिए हमने। दुकानों पे दे रहे हैं 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 20 रुपये पाव, 80 रुपये किलो दे रहे हैं। हम दे रहे हैं 50 रुपये किलो। अच्छे वाले उधर हो रहा, ये देखिए, ये वाले टमाटर हम दे रहे हैं 50 रुपये किलो, 100 के 2 किलो। ये हम दे रहे हैं 40 रुपये किलो। तो हम वहाँ से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, उनसे पूछ ले आज क्या है इसका टमाटर का रेट क्या है आज? टमाटर का रेट देखें आप, 68। तो 68 है, तो क्या आप नुकसान में बेच रहे हैं? कोई बात नहीं, अल्लाह हमें दे रहा है, अल्लाह देने वालों को देता है। जो उनसे ये जुल्म बहुत जुल्म है। आप जिस साथ वाले से पूछ लें ये क्या भाव बेच रहे हैं आपको। ये तो शाम का रेट है ना, सुबह क्या रेट था? दुकानों वाले हमारे से लेके गए 400 रुपये धड़ी, नहीं सिर्फ 300 रुपये धड़ी टमाटरों। दुकानों वालों को हमने 300 रुपये धड़ी दिया है, 60 रुपये किलो लेके गए वो। क्यों? हम बात करें यहाँ पे जो आम शहरी आता है उसकी बताए ना हमें, क्या आम शहरी को सुबह आपने कितने रुपए किलो दिए है टमाटर? हम से 50 रुपए दे रहे हैं। हम सुबह के टाइम हमने 60 रुपये दिया है, बाद में हमने 50 रुपये किया है। क्यों? जो सा अब परचून है, सुबह का टाइम होता है ठोक में हम बेचते हैं 300 रुपये दरी, 250 रुपये दरी दुकानों वालों को देते हैं। आगे जाके दुकानों वाले महंगा करते हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। ये दुकानों के ऊपर 100 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बेचते हैं। 100 रुपये किलो हम नहीं बेचते, हम इतना जुल्म नहीं करते। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया हमारे के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ना जुल्म, ना मैंने कभी जुल्म किया है, तो ना मैंने जुल्म होने दिया है। अल्लाह सबको दे, मालिक सबका भला करे, सबकी खैर करे। हम तो देख लें अल्लाह की ताला की ज़ात। लेमन किस भाव दे रहे हैं आप? लेमन मैं दे रहा हूँ 20 रुपये पाव। लेमन का रेट बताएं जरा। क्या है जी लेमन का रेट बताइएगा? लेमन देसी चाइना 75। 75। हाँ जी। और आप कितने रुपए दे रहे हैं? क्या भाव? हिसाब से कितने बने हैं किलो के? 80 बने। हाँ, तो क्या भाव दे रहे हैं? क्या रेट है? सरकारी रेट तो 75 रुपए है। 70 तो 5 हाँ जी, 75, जी। 70 तो 5 75। जी। तो हम 5 रुपए कमा रहे हैं, इसमें क्या हो गया? हम 70 भी दे रहे हैं, हम 70 रुपये किलो दे रहे हैं, 20 रुपये पाव। क्या तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो दे रहे हैं हम। ये हमारे पास वो देखें, वो कह रहे हैं ठीक है, हमारे पास ना हम नहीं बहुत महंगा बेच सकते। हमें अल्लाह की ज़ात पाक ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना लखा करोड़ा और शुक्र मालिक ने हमें दिया है। चले ठीक है, हम तो ठीक है, सिर्फ प्यार के बहुत शुक्रिया। शहरी भी उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या लिया आपने? टमाटर लिए हैं, नींबू लिए हैं, मैं 100 रुपये किलो नींबू लिए हैं। अच्छा, आपने 100 रुपए किलो लिए? हाँ जी, जो वाले भी दुकान वाले को 100 रुपये किलो लिए हैं। अच्छा, पता है सरकारी रेट क्या है? हाँ जी। क्या सरकारी रेट पे है? 75 रुपए मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता क्या सरकारी रेट है, पर मैं 100 रुपये किलो लिए हैं। 100 रुपए लिए उन्होंने आपसे। और ये इसका क्या लिया? टमाटर? टमाटर 250 रुपये की तड़ी लिए हैं। अच्छा, हरी मिर्च 80 रुपये किलो लिए हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप? 120 रुपये पाव। क्या रेट नींबूआना 120 रुपए। नहीं नींबूआना 100 रुपये किलो देते हैं। 120 रुपए। 120 रुपये है, 20 रुपये आपको कम मिले हैं। कम मिले ना 20 रुपए। हाँ जी, 100 रुपए किलो। 100 रुपये किलो दे 50 रुपए किलो मिले ने 5 रुपए किलो रियायत। मंडी वाले नुकसान कर रहे हैं, नुकसान करते पे
हाँ क्यों वो अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? नुकसान कर रहा है। टमाटर पिछों सस्ता हो गया, रेट ठीक है। पहले कल 80 रुपए किलो सी, कल 80 रुपए किलो, 75 रुपए किलो बेच रहे लोगों ने। 70 क्या रुपए। आज टमाटर का रेट फिर बढ़ गया? हाँ जी, डिगा है। अच्छा, कम हुआ है? हाँ, गिर गया है। 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। आज कम हुआ रेट तो क्या उन्होंने किया है कम? हाँ नहीं, उन्होंने नहीं किया ना। नहीं किया। आजकल तो किराए पर हो जाकर दे रहे वाम। क्या कह रहे हैं आप? मैं महंगाई इतनी हो गई है, गाहक नहीं आता मंडी में। मंडी में नहीं आ रहे? बहुत बात है। कस्टमर क्या करने आएगा मंडी में? जब इतना महंगा मिलेगा तो बाहर से भी उतना ही महंगा ये मिलेगा। सारे सौदे लिस्ट रेट सरकारी रेट से कम बिक रहे हैं। 50 रुपए किलो टमाटर। अभी तो चंद लोग हैं ना, अभी तो आगे मंडी में बहुत लोग हैं और भी बैठे हैं मंडी में, तो महंगा देते हैं। यही रेट है, महंगा कोई भी नहीं बेच रहा। महंगा कोई भी नहीं है, काम नहीं है, नुकसान से बेच रहे हैं सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ, 3 ਦਿਨ ਇਹ ਸਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सस्ते हो जाएंगे तो कौन से आप लोग भी सस्ते दे देते हैं? फिर सस्ते बेचते हैं। देखो ना 75 रुपए रेट आ, 50 रुपए किलो बेच रहे हैं, सस्ते बेच रहे हैं ना। अच्छा, हाँ जी, 25 रुपए डिस्काउंट के दे रहे हैं। ये 75 रुपए किलो रेट ना टमाटरों का, देखो ना, जी, जी, मैं- तो 50 रुपए किलो दे रहे हैं, डिस्काउंट नहीं दे रहे, पल्लो ठीक है। पा के दे रहे। ठीक ये सिर्फ बार्डर बंद करके, जो बार्डर बंद कर देने उदों हर चीज़ महंगी हो जाती है। ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। एक नहीं कटते टमाटर, पानी बन जाते हैं। हाँ जी, फिर बेचने पैंदे उन्होंने घाटा। देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन आप यहाँ पर मंडी मालिकान जो बैठे हैं, यहाँ पे जो दुकान पर बैठे हैं, चीज़ें बेचते हैं, उनकी जानिब से भी जो है गिले शिकवे किए जा रहे हैं कि हमें जब पीछे से महंगा मिलता है और जब अचानक प्राइसेस कम होती हैं तो उनकी वजह से उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? सर क्या कुछ लिया आपने? हमने पालक ली है और साग लिया। और क्या किस रेट पे मिला? रेट ठीक ही है तकरीबन। रेट ठीक है तकरीबन। हाँ। जो बाहर है जहाँ पे आम शॉप से मिलते हैं और यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है? उसमें और इधर में रेट का फ़र्क है थोड़ा सा। कुछ है रेट का फ़र्क है थोड़ा सा। बाहर अगर एक चीज़ 100 की मिलती है, इधर को 70-80 रुपीज़ में 20-25 30 रुपए फिर भी। हाँ ऐसे ही है जी। आंटी क्या? कल बाजार में 100 रुपए का टमाटर लेके आए किलो, इधर 50 रुपए के मिले हैं, इसलिए इधर मंडी में आते हैं। टमाटर के प्राइसेस कम हुई है ना, इसलिए कम मिला है आपको? चलो बेटा, ये तो अब पता नहीं है, उनको पता हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सब्जी में आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है सब्जी मंडी? सब्ज़ी मंडी की कंडीशन पहले तो कुछ बेहतर थी, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है सब्ज़ी महंगी हो रही है। एग्जांपल के वो मेरा दोस्त है सब्ज़ी वाला, तो वो दुकान पे गया, मुझे कहता ज़रा बैठना, तो मैं बैठा, एक बंदा आया कहता जी भिंडी क्या भाव है। को 3-4 लोग आए, 80 रुपये मैंने बताया, उसने मुझे बताया था, वो 80 सुन के ही भाग गया। अच्छा, इस तरह क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ये है ना, तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ सब्ज़ी तो चलो एक नेचुरल सी चीज़ है, मतलब वो उगाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी मसनूई चीज़ें हैं जिसमें मतलब कुछ चीनी कह लें, चीनी जिस तरह से एग्जांपल हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं सारा, इसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, कम से कम खुर्दनी अशिया पे गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। जो सब्सिडी तो दी जा रही है। कोई नहीं, चीनी 110 रुपये किलो, आटा फिर महंगा हो गया तकरीबन 1200 रुपये का थोड़ा आज रेट आ गया है। आप अंदाज़ा करें, आम आदमी जो आम लोग हैं ना, वो 15 से 18 हज़ार के दरमियान जो उनकी अर्निंग है, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? मुझे ये बता दें आप कि वो 1200 का आटा खरीदेंगे, 110 रुपये की चीनी खरीदेंगे, घी रोज़ाना जाओ तो 10 रुपये का रेट बढ़ जाता है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, काउंटेबिलिटी कोई नहीं है। कोविड के क्या देखते हैं आपके इंतज़ामिया जो है वो गफलत का मुजाहरा करती है या हुकूमत एक्शन ही ले? किसी हद तक इंतज़ामिया और ये हमारे ताजर इसमें मुलव्वस हैं। इंतज़ामिया जिस तरह से कोविड में हम इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं, हर बंदा मजबूरन इंजेक्शन करवा रहा है, इतनी फोर्स दे रहे हैं लोगों को, ज़बरदस्ती कोविड के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो ये इन कामों पे गवर्नमेंट तवज्जो दे तो ये काम नहीं हो सकते क्या? आप चेक कर लें, किसी भी शॉप पे जाएं तो खुद निश्चय एक का रेट कुछ है, दूसरे का कुछ है, इसमें सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या सरकारी जो रेट लिस्ट अवेजा होती है देखते हैं उसको?
देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं लेनी है, लेनी तो जाओ आगे। हम फिर क्या करें? अब इतना तो टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम इनके साथ बहस करते रहें। लड़ाई तो नहीं ना कर सकते हम किसी के साथ, तो फिर हम मजबूरन हम खरीद रहे हैं। मैं पीछे मेरे एक दूसरा कस्टमर खड़ा होगा, भाई जाने दे यार, हमें भी सौदा लेना है। तो कुछ हम भी थोड़े बेहिस है, कुछ हमें भी ख्याल करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमें वो कंटेम करना चाहिए कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां हुकूमत और इंतज़ामिया जो है मुलव्विस है या गफलत का मुजाहरा करती है, वहाँ पे एक आम शहरी जो है वो भी, हाँ, आम शहरी भी इस चीज़ का शिकार है कि वो तो उसको तवज्जो ही नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है, हमें एहसास ही नहीं है। पंजाबी में कहते हैं कि 100 गंढे भी खाने तो 100 जुतियाँ खानी, हम यही काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जुतियाँ मारने वाले काम है हमारे पास, जुतियाँ मारने वाले और बड़ा, हमें एहसास नहीं है, किसी को एहसास नहीं है। सड़क पर गिरा हुआ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, उसको मरता है तो मरे। ये रियलिटी एक्चुअली ना, इन्होंने हमारे रोटी के लाले इतने पड़ गए हैं कि हमें किसी और चीज़ का फिक्र ही नहीं है। हम रोटी के चक्कर में भाग रहे हैं बस, और इसके अलावा हमारी सोच महदूद हो गई है और ये कर दी गई है। हर जानिब आप देख लें महंगाई की दुहाई है, जिससे भी बात करें शहरी से हमेशा वो महंगाई की ही बात करता है। हाँ, तो महंगाई की बात करेगा ना, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। आप बिलीव करें, लोगों के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। जिसमें आप करते क्या हैं? आप? मेरी जॉब है। कैसा मतलब गुजर बसर कैसा हो रहा है आप? मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। अच्छा। 60,000 मेरी सैलरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हो जाता है गुजारा 60,000 में? बहुत मुश्किल है। मेरी वालदा है, ये मैं अनार खरीद नहीं सकता, मैंने कोशिश की कि उसके लिए लेके जाऊँ। जो 600 रुपये के 2 किलो मिले हैं। 600 रुपये किलो मिले हैं? 600 2 किलो मिले हैं? 2 किलो मिले हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी वालदा के लिए जो ज़ईफ़ है, अगर उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया तो हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है ना उनकी खिदमत करें। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो मैंने ये बड़ी मुश्किल से मतलब ये परचेज़ किए हैं। तो अगर मैं तो चलो परचेज़ कर सकता हूँ, और 20,000 वाला बंदा तो ये परचेज़ ही नहीं कर सकता। क्या उसका हक नहीं है खाने पीने का? उसके बच्चे नहीं है, उसके वालिदैन नहीं है। ये मैं चाहता हूँ कि ये एहसास होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कोई ना कोई। बहरहाल अब हम क्या सकते हैं, ये रोना धोना ये मेरा कम अज़ कम। ये मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे मैं ये बात करता हूँ। सियासी वर्कर भी हैं आप? किस पार्टी से हैं आप? मैं बेसिकली ना, मैं अपने यूनिट की मैं ना मरकज़ी सेक्रेटरी नशर व इशाअत हूँ। मैं अपने यूनिट में मैं वफाक लेवल पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये बात करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं, बातें होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है, जूं का तूं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दाम है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। और हर जानिब जो है महंगाई की दुहाई होने की वजह से शहरी परेशान है, शहरियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, महंगाई इस कदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है और अर्निंग जो है बेसिकली जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, शहरियों के ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। अल्लाह कुछ लिया नहीं आपने? सब्जी मंडी में आए? सब्जी मंडी में आए हैं, लेकिन किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा, महंगाई की वजह से। महंगाई बेशुमार है, जिस चीज़ का वो पूछते हैं वो कल कुछ था आज कुछ है, यानी रेट डबल से भी ज़्यादा है। एक दिन रेट कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है। तो इसी परेशानी में फिर रहे हैं, देखते हैं क्या लेना है। सब्जियां लेनी थी 1 या 2 दिन की, लेकिन मिल नहीं रही अभी, वो रेट ही नहीं बन रहा किसी से। इनका सब के रेट मुख्तलिफ हैं, किसी का भी एक रेट नहीं है, बस इसी वजह से देख रहे हैं। अब तो क्या कभी आपने चेक किया है कि जो सरकारी लिस्ट अवेजा होती है उसके मुताबिक? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकारी लिस्ट से बहुत ज़्यादा भी होता है, किसी वक्त कोई दिन होगा जब मुनासिब होगा, लेकिन अक्सर ये ना ज़्यादा ही होता है तकरीबन। ये जो सरकारी लिस्ट है ना इनके यूनियन की, उससे कुछ ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता जो लिस्ट सरकारी है। तो लेकिन बस क्या करें, लेकिन लेना तो है ना, खाना है, बच्चों के लिए लेके तो जाना है, आखिर आए हैं तो कुछ लेके तो जाएंगे। तो क्या देखते क्या है कि इंतज़ामिया गफलत का मुजाहरा कर रही?
बस ये दरअसल ये ना हुकूमती सतह पे ना कंट्रोल नहीं है ये ना। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं वो। कुछ भी नहीं, 3 साल तो हो गए हैं, कंट्रोल तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। वो 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन है? वो तो मुतमईन है, आवाम मुतमईन नहीं है। आवाम मुतमईन नहीं है? बिल्कुल आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यकीन करें बिल्कुल नहीं है। तो क्या देखते हैं कि क्या सूरत हाल है आज? कि मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन आवाम हमारी मुतमईन नहीं है। ना हम आवाम में जा सकते हैं, ना हम, ज़ाहिर है हम सपोर्टर हैं उनके, वोट तो हम नहीं डलवाने हैं, हम नहीं डालने हैं ना। क्या देखते हैं आपके आगे जो है रिलीफ मिलेगा आवाम को? उम्मीद पे दुनिया कायम है मैडम, देखो जो अल्लाह को मंजूर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे इमरान खान वादा करता रहता है वैसे हम आप उम्मीद पे कायम है बस। तो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो वादा करते पूरा नहीं करते? नहीं, इमरान खान की नहीं है गलतियाँ, कुछ दरअसल भी है, कुछ और नीचे वाला तबका है, कुछ बुज़दार साहब को भी तो कुछ मेरा मतलब एक्शन लेना चाहिए ना। खाली इमरान खान तो वो बुज़दार साहब ने तो कमेटियां बना दी हैं प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। वो कहते हैं कि सब्जी मंडी हो गई, दूसरी जितनी भी है, ठीक है, और जो अशियाँ हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए 88 कमेटियां भी उन्होंने कायम की हैं। लेकिन उसका कोई रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आ रहा। ये जो कमेटियां उन्होंने कायम की हैं, लेकिन हमें तो उसका कुछ रिलीफ नहीं, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। आवाम को कोई रिलीफ नहीं? कुछ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। देख सकते हैं जिस तरह से शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। आइए आगे बढ़ते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक है? हाँ जी। क्या कर रहे हैं मंडी में? ये सब्जी वगैरह लेने आए हैं। तो कुछ लिया है, कुछ अच्छा लगा है मंडी में? हाँ जी। क्या खरीदा है आपने? सब्जी लेने गए हुए हैं घर वाले। तो कैसे, किस भाव पे मिल रहा है? सही है इनका रेट, सब मंडी में तो बिल्कुल सही रेट है। सही रेट से मिल रहा है? हाँ जी। तो बाहर आम दुकान है जहाँ से मिलता है और सब्जी मंडी का रेट कुछ डिफरेंस है? रेडियां वाले महंगा देते हैं, मंडी में सस्ता है, से इधर चीजें सस्ती हैं। हाँ जी। सस्ती हैं चीजें कुछ? जी। मुतमईन है आप? हाँ जी मैम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं इस तरह हमारे पास एक और शहरी मौजूद थे, मुतमईन दिखाई दिए हैं वो सब्जी मंडी में। आगे बढ़ते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आप? अल्लाह का एहसान है। क्या करते हैं अंकल आप? पढ़ाता हूँ मैं। पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं? जी। तो सब्जी मंडी में कुछ लिया अभी तक आपने? हाँ जी लिया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ठीक है, कंपैरेटिवली दुकानों से जो है ना रेट कम है, दुकानों में तो बहुत रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस है बाहर। हाँ जी। कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है? चेक एंड बैलेंस है भी, लेकिन उसका असर कोई नहीं है। जब जो कितने लोग चेक एंड बैलेंस करेंगे, अब आप 2 बंदे क्या कर सकते हैं। उस तरह जब वो चले जाते हैं तो रेट अपने बना लेते हैं लोग। तो यहाँ पे जो आपने चीज़ें खरीदी हैं, सरकारी लिस्ट एक जो होती है, लिस्ट होती है, वो अवेजा होती है, तो वो रेट लिस्ट आपने देखी है कोई? हाँ जी, रेट लिस्ट के मुताबिक ही, बल्कि उससे कम ही है कुछ रेट। उससे कम ही है? हाँ जी। तो आज तो कुछ प्राइसेस भी बढ़ी हैं? प्राइसेस तो रोजाना बढ़ती हैं, किसी की कम होती है, किसी की बढ़ती हैं, ये तो है। डेली बेसिस पे बढ़ती रहती हैं? बढ़ती हैं, कम भी होती हैं। और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आपके मंडी में? कोई सफाई सुथराई के भी इंतजाम देखें आप? हाँ, मंडी में 2 टाइम सफाई होती है, सुबह का टाइम और पिछले टाइम कभी होती है, कभी नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास जी। क्या कर रहे हैं मंडी में? सौदा खरीदने आए हैं जी। कितना खरीदा सौदा अभी तक आपने? तो आया हूँ, एंटर ही हूँ। अभी एंटर ही हुए हैं। देखे क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो महंगा ही है, काम हर तरफ महंगा ही है। हाँ जी। कुछ पसंद नहीं आया अभी तक? नहीं, पसंद ना भी है, जरूरत है, अब लेना तो पड़ेगा ही। लेना पड़ेगा। अब तो क्या देख रहे हैं आप? अभी फिलहाल आलू देख रहा हूँ। अभी देख रहे हैं आप? हाँ जी, पूछ रहा हूँ ना। सस्ता मिलेगा कि नहीं, कोई उम्मीद है? उम्मीद है शाम का टाइम शायद मिल जाए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको सस्ती चीजें मिले। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आंटी आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या खरीद रही है? लगता है काफी कुछ लिया है आपने। हाँ, पुदीना कुछ देखे हैं आपने? किस भाव बिक रहे हैं आलू? महंगाई के भाव बिक रहे हैं, और क्या है, महंगे बिक रहे हैं। हाँ जी। तो क्या सूरत हाल देख रही है? सब कुछ ही महंगा मिल रहा है? सब कुछ महंगा, मेरा सस्ता कुछ भी नहीं। कुछ भी सस्ता नहीं मिला आपने? नहीं, सब कुछ महंगा। क्या कुछ लिया क्या आपने?
पालक लिया, पुदीना लिया, आलू लिए हैं, मिर्चें ली हैं, प्याज लिया, प्याज 70 रुपये किलो है। तो क्या देखती हैं क्या रेट है जो बाहर मिल रहा है आम दुकान पे और यहाँ पे, क्या कुछ मुख्तलिफ हैं रेट्स? नहीं, हर जगह एक जैसा ही है। हर जगह पे एक जैसा ही? हाँ जी। ठीक है, देख सकते हैं उनकी जानिब से कहा हर जगह एक ही। आइए आगे बढ़ते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है जी। क्या कुछ लिया आपने? ये देखें लिया, इतना ज्यादा ले लिया हमने? बस देख लें। क्यों, क्या हो गया? इमरान खान यो आ गया। क्यों, क्या कर दिया इमरान खान साहब ने? अब इमरान खान किधर गया जब कहता था बिल फाड़ दो, अब बिल ना फाड़ें। अब बिल किधर आते हैं, कितने बिल आते हैं वो अब देख नहीं रहा। उससे अब नज़र आना चाहिए ना क्या हो रहा है। पहले तो ये कंटेनर पे खड़ा हो गया कहता था बिल फाड़ दो, आग लगा दो, अब क्या करें। अब कोई निकलता है तो उसे पकड़ लेते हैं, क्या करें। तो क्या देखते हैं आप, महंगाई की सूरत हाल है, क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा है कि नहीं? आवाम को तो बस महंगाई मिल रही है। आवाम को जब महंगाई मिल रही है बस इस किस्म का रिलीफ मिल रहा है। 150 रुपये 60 रुपये वाला घी 370-80 का हो गया। मैं एक सरकारी एम्प्लॉयर हूँ, मेरी एक 25,000 सैलरी है, 10,000 रुपये मैं घर का रेंट देता हूँ, 6,000 बिल भेज दिया है, उसमें कैसे गुजारा करें। तो ये सारी मंडी घूम के ये जो सबसे सस्ती चीज़ है वो ढूंढ रहे हैं खाने। सस्ता मिला है आपको? कुछ भी नहीं सस्ता, कहाँ पे है। आलू 20 रुपए किलो मिलती है, कहाँ पे चले गए। ये 100 रुपए किलो है गोभी, जो 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलती है। तो बाहर क्या, बाहर भी 100 ही मिल रहा है? अब 100 ही मिल रही है, हर जगह पे 100 ही मिल रही है। इन दिनों में 10-20 रुपए किलो होती थी। तो मंडी का फिर कोई फायदा नहीं है, बाहर भी यही रेट है, अंदर भी यही रेट। मंडी का नहीं इशू है, इशू इमरान खान का है। अच्छा, जिसने महंगाई की है। मंडी वाले क्या करें। जब आप चीज़ ही 100 रुपए किलो लाए हो, आप कैसे 70 रुपए किलो बेच लोगे, कि बेच लोगे आप? तो क्या लगता है, वो तो इमरान खान साहब तो मुतमईन है 3 साल कारकर्दगी से, वो तो कह रहे हैं आवाम को रिलीफ देंगे। कहाँ पे दे रहे हैं? क्या लगता है आपको, नहीं रिलीफ मिलेगा? क्या मिलेगा, 3 साल में कुछ नहीं दिया, आगे क्या देंगे। कुछ देंगे, आपको यकीन है कि वो देंगे? आप बताए ना, क्या लगता है आपको? देना चालू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਆੜਤ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, 10-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਲਾਣਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੂ ਆੜਤ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਲੂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 13 ਰੁਪਏ 14 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ, 190 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਲੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆੜਤਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੁਛ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੀਸਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪੀਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੀਸਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਸਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਸਦੇ ਪਏ, ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 70-50 ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। इमरान खान साहब तो कहते हैं जी माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल करता पिया? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦਾ ਪਿਆ। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है जी। क्या कुछ लिया आपने? वो ये सौदा खरीदने लगे हैं। अच्छा, तो देख रहे हैं कुछ सस्ता भी मिल रहा है कि नहीं? ऐसे ना सस्ता सवेरे नहीं। इस टाइम सस्ता मिल रहा है आपको? एंड होया होंदा ना, तो फिर तो क्या देखते हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई है। महंगाई है? हाँ जी, बहुत। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਤੇ 30 ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ। हाँ जी, लगा दाल आंदे ने। तो कोई भी आप देख रहे हैं कि इंतजामिया नहीं पूछ रही? उन्हें ऐसे इंतजामिया जी है ना घाट ही पहुँचती है, जो मर्जी बेचो पैसे। तो क्या करते क्या अंकल आप? की करना है, खाने भी तो करना ही है। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है। क्या काम करते हैं, कोई काम? नहीं, वेला कोरोने की वेला फारिग है। फारिग। मेरी 35,000 तनख्वाह थी, जब कोरोना आया ना मेरा जॉब हो गया, खत्म हो गई। हाँ, नौकरी खत्म हो गई। तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं अपना? कैसे बच्चे
ले आते हैं तो खा लीते हैं बस। बच्चे हैं घर में तो गुजारा हो जाता आपका? नहीं गुजारा भी नहीं होंदा, बिजली के बिल भी बड़े बड़े ने। बिजली के बिल ही बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा, गैस का बिजली का। तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही? वो दिन ब दिन महंगाई कर दी बस, और कुछ नहीं करती। कोई आप मुतालिबा करना चाहें? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि चीज़ां सस्तियां हों, लोग खुशहाल हों, तो सारा कोई। इमरान खान साहब कहते हैं सब कुछ सस्ता ही है। ऐसे सस्ता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सस्ता। हाँ वो अगे जाओगे तो 100 रुपये किलो गोभी, 120 रुपये किलो। की करना हूँ उसे कोई 50 ही देंदा पिया, ऐसा हिसाब है। ये हिसाब है। हाँ जी। मतलब इंतजामिया नहीं चेक करती? ना ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल? शुक्र अल्लाह का। अपना लगता है काफी कुछ ले लिया। हाँ ले लिया। सस्ता मिला कुछ? नहीं कुछ भी नहीं सस्ता मिला। क्यों नहीं सस्ता मिला? बस इमरान खान की हुकूमत है, सस्ता है ही नहीं कोई चीज़। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि सब कुछ सस्ता है। मंडी में फिर के रेट पूछो ना आप। अच्छा। प्याज जो है तुम्हें 60 रुपए किलो मिल रहा है, पहले कितना था? 20, 25, 30 आम था, अब कितना है? तो क्या देखते हैं, क्या है आप जब चीजें लेते हैं तो प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं? सरकारी जो रेट लिस्ट होती है लिस्ट दिखाते ही नहीं है लोग, दिखाते ही नहीं रेट नहीं। तो जो बाहर से चीजें मिलती हैं आम दुकान से, कुछ है यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ? बस ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है मंडी से। गलियों में आके जो बेचते हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये चीज़ महंगी है, लेकिन मंडी में 10-5 रुपये सस्ती है। सस्ती है तो कुछ सस्ती मिल तो जाती है ना? मिलती है लेकिन तेल भी तो लग जाता है ना इतना। अच्छा, तेल भी लग जाता है? तो तेल गाड़ी पानी से तो नहीं ना चलती। इसमें तो कोई शक नहीं है, तेल तो लगता ही है। जो गलियों में आके 20 रुपये महंगी बेचेंगे तो तेल गाड़ी में डलेगा, वो महंगी तो पड़ेगी फिर। बिल्कुल इसमें ही है। और बताएं अंकल, क्या करते हैं आप? मैं पानी के वाल बनाता हूँ। तो कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्लाह का, सही गुजर बसर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सब? हाँ जी शुक्र। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जब लाइट देते हैं हम लोग उस वक्त इनको नहीं पता चलता। अब ये प्याज 30 रुपये हो गया, या 150 हो गया, या 350 हो गया। ये पीछे से जब कम आएगा तो फिर रेट तो बढ़ेगा ही। मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा। जब 100 उठा फिर आते हैं ये कम कर लो, ये तो कोई बात नहीं है। हमने राय देना होता है, ये भी राय दे रहा हूँ 10 रुपये किलो, कोई भी नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ। तो अभी अभी शाम में किया ना आपने? नहीं सुबह का किया हुआ। सुबह से ऐसे किया? सुबह का 10 रुपये है, तो किसी ने बात नहीं सुनी है। प्याज अब ज़्यादा महंगा हो गया तो क्या है, वो उनके बाप का, वो पीछे से आ रहा है। महंगा मिलेगा तो महंगा देना, पीछे से महंगा तो आता है। अब फिर जो शहरी जिन्होंने खरीदने हैं वो तो कुछ कहेंगे ही ना। क्या शिकायत करेंगे ये? जब हम रख देते हैं उस वक्त वो ये कहते हैं फ्रिज में पड़ा हुआ है, ऐसे है, ये है, वो है, नखरा करते हैं। नखरा नहीं दिखाना चाहिए। ये पीछे से जो आता है ना महंगा, तो महंगा देना है, सस्ता तो सस्ता देना। जब ये 10 रुपये देते हैं प्याज, उस वक्त क्या होता है? अब प्याज 300 इनको लग रहा है, ये भी तो सोचना लगता है आपको प्याज और भी सस्ता होगा? नहीं, और अब सस्ता कब होगा? ये सोन भादरों का मौसम है। सारा घिया पक्का है, ये सारा घिया पक्का है। 50 रुपए का तोड़ा मिलता है। अच्छा। पहले 3000 का मिलता था, जो सही घिया था। चेक करा मलक, चेक करा काट के। हाँ चंगा है वेख के। ये कह रहे पक्का मलक खरा ही है, मलक के नाम के ताड़े। कौन कहता पका हुआ है? कौन कहता पका? 10 रुपए किलो दे रहे हैं इनको। अब नखरे करते हैं ये। अब तो पका नहीं, ये नहीं पका, ये नहीं पका। अब आपको पका हुआ है, ले लेंगे 10 रुपए किलो। ये पका हुआ आपने देख लिया? जी देख लिया। तो ये कैसे शिकायत कर रहे हैं? ये पका हुआ, ये है, वो है। पहले कितने का तोड़ा मिलता था जब घिया? कितने का? 3000 का तोड़ा। हाँ, अब कितने का तोड़ा मिल रहा है? कितने का? 300 का, 400 का, 500 का, 600 का, 700 का। पहले कितने का था? पहले कितने का था? उसी हिसाब से देते हैं। पहले 3000 का तोड़ा था। अब हमको पता चल गया जी 300 रुपए तरी है प्याज, तो आपने तो खाना ही खाना है कि नहीं खाना? कि ज्यादा खाना? जरूरत की चीज है वो तो खानी है हमने। जी मालिक जी, जरूरत की चीज तो खानी ही है ना। जरूरत है, ये भी जरूरत है। जरूरत है, लेकिन जब जरूरत है तो गलियों में फिर क्यों आगे महंगा बेचते हैं? क्यों उन्होंने चक्कर नहीं लगाने? किराया नहीं? जब किराया है ये, इसका किराया कितना है? कितना? 15,000। कहाँ से पूरा करूँ? कितना? 500 रुपये रोज घाटा। महंगाई कितने देते हैं? 500 रुपया इतना 15,000 बनता है बेटा। महीने का जी
महीने का 15,000। पूछो किसको देते हो, ये तो गवर्नमेंट की है ना, है? चलो सही है जी। चलिए बताइए किसको देते हैं ये 15,000? चौधरी है जो 800 के मालक है। ये गवर्नमेंट की जगह है ना। वो तो कह रहे गवर्नमेंट लेती है, महीने के बाद उनसे चौधरीयों से लेती है। टैक्स कितने लेती है? मंडी से लेती है। कितनी जल्दी आपने कह रही है प्याज 300 है। गवर्नमेंट की जगह टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। 10 रुपए देते हैं, उस वक्त नहीं पता चलता। 15,000 रुपया गाड़े दे रहे हैं। 10 रुपए देते हैं। अब पक्का ये इसका क्या पक्का वो निकला? कुछ नहीं, ये सही निकला। उन्होंने कहा तुम्हें कोई सही सा कोई निकाल और निकालूं? एक और काट के दिखा। नहीं एक और काट निकाल दूंगा, डोंट केयर, नो प्रॉब्लम। आप दिखा दें। नहीं कोई बात नहीं। चलिए एक और आप काट के दिखाएं। दिखाएं आप। 1 मिनट वेट। चलिए आप कोई और निकाल दें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं लिया आपने? कुछ नहीं लिया। क्यों, पसंद नहीं आ रहा आपको? पसंद नहीं, अभी तो फिर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल महंगाई है और क्या है, कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। कुछ भी सस्ता नहीं। 350 रुपए पहले, 200-250 रुपए पहले मिलता था ये प्याज। अभी 350 हो गया। हाँ जी, घिया तो सस्ता है 20 रुपए घिया मिलता है बस, और कुछ भी नहीं सस्ता। सारी चीज़ें महंगी होंगी। अदरक जो है वो 400 से ऊपर जा रहा है। अच्छा, 400 से ऊपर? हाँ जी, ऊपर जा रहा है अदरक। तो वो लेते हैं, वो देखते हैं कोई सरकारी लिस्ट कुछ देखते हैं फिर? नहीं लगाई नहीं इन्होंने, देखें किधर लगाई है, नीचे रखी होगी शायद। और क्या नीचे रखी है उन्होंने, देखे ना किधर लगाई है, कहाँ कि कभी किसी ने भी नहीं लगाई है लिस्ट। किसी ने भी नहीं। आप पीछे दुकानों से भी आए हैं तो वहाँ पे भी नहीं थी। फिर दे आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो कुछ भी। कई दुकानों पे तो लगी हुई है, कई दुकानों पे लगी हुई है। बस ऐसे ही है सब, क्या करें फिर। अब बैंगन भी सस्ते हुए। बैंगन का तो हमने पूछा नहीं, बैंगन क्या भाव है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदरक और थोम, ये प्याज लेने आए थे तो प्याज तो 350 रुपए, पहले 200 रुपए दड़ी मिल जाता था, 250 रुपए, अभी 350 हो गया एकदम, 350 हो गया। ये तो गलियों में फिर के बेच रहे हैं, जब मंडी में भी इसी भाव बेच रहे हैं। तो बाहर से भी यही मिल रहा है? बाहर से गलियों में भी ऐसे 350 रुपए मिल रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? हाँ जी, शुक्र है। कुछ लिए आपने? मैं लेने आया हूँ। अभी देख रहे हैं? हाँ जी। तो कुछ पसंद आया? मैंने ये करेला पूछा एक से, तो उसने कहा 120 रुपए, और मैंने दूसरी दुकान से पूछा, उन्होंने कहा 160 रुपए। इनको कोई नहीं पूछने वाला। आलू पीछे लगाए हैं और आगे लगाए हैं, और ये देखें ये फल वाले, वो फल का रेट लाते हैं जो सबके निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा है, उसका रेट लगाया है। ये कितने, ये 100 रुपये का, ये कितना, ये 150 रुपये का। क्या इनको पूछना? बल्कि हुकूमत ही नहीं ऐसी तो पूछेगा। जब हुकूमत सही होगी तो ये सही होंगे ना। वो बिजली का बिल मुझे 16,000 रुपया आ गया, वो मेरी तनख्वाह 30,000, वो मैंने 16 दे दी। बच्चों के पहले ये बोचर थे, अब बोचर ख़त्म हो गए हैं। क्या वो हम बच्चों का पढ़ाई या कोई बिल वगैरह अदा करें? क्या करें हम तो मार गए। इससे हुकूमत से बेहतर हम मर जाए तो वो बेहतर। तो क्या लगता है आपको रिलीफ नहीं दे रही है? और क्या रिलीफ दे रही है? कुछ भी नहीं। क्या ये कुछ करेगी? और जब ये ने 2-3 साल में कुछ नहीं किया तो पहले ये, फिर अब क्या करेगी? कुछ नहीं। इमरान खान साहब तो मुतमईन है, वो कहते हैं कि सब अच्छा है। वो अपने घर बैठे ही मुतमईन है, उनको क्या पता आवाम का क्या हाल हो रहा है, उनको पता है। वो आते हैं इन मंडियों में, इन गलियों बाजारों में आते हैं, वो ना आते हैं ना आएंगे। तो ये क्या मैं हमारे लिए तो ये कुछ भी ना, बिल्कुल जो भी कर रहे हैं ना, ये गलत काम है। सबसे पहले वो नवाज शरीफ वक्त में भी देखा, दूसरे वक्त भी, और ऐसा कोई भी नहीं देखा जी। सही है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद थी और सारी सूरत हाल आपको दिखाई है। शहरियों के भी गिले शिकवे आपने सुने, दुकानदारों से भी बात की कि उनके क्या तासुरात हैं और दुकानदार भी कैसे मुतासर होते हैं, और शहरी भी। शहरियों की जानिब से तो महंगाई की जानिब से बड़ी दुहाई आपने देखी है, उनकी जानिब से गिले शिकवे भी किए गए कि मनमाने रेट इस वक्त जो है शहरियों को दिए जाते हैं। हर तरफ महंगाई महंगाई। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो सस्ता सिर्फ बैंगन और कद्दू ही आप खा सकते हैं, इसके अलावा जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है शहरियों के लिए। और इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।